कुछ भी करने पे आमादा है और खुलेआम ठाकुरवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इंदल पटेल के मामले में, इंदल पटेल पर जो हमला हुआ है योगी जी की बिरादरी ने किया है, सब बहुत साफ साफ FIR है। योगी जी गिरफ्तार मत करवाइएगा, कसम से बिरादरी को गिरफ्तार न कराइएगा। आज तक तो आप करवाए नहीं, करवाएंगे भी नहीं। लेकिन पटेल समाज के लोगों, आप देखिए कि आपके बिरादरी के व्यक्ति को पेट्रोल डाल के जला दिया गया है और आपके वोटों से बनी ये सरकार आप पे अन्याय कर रही है। लज्जा कीजिए। योगी जी की बिरादरी के अपराधी जो है मार पीट रहे हैं, हाथ पैर तोड़ दे रहे हैं, सर फोड़ दे रहे हैं, हाथ काट दे रहे हैं, और तुम लोग बीजेपी की जय जयकार रहे हो। इतना निम्न मानसिकता तुम्हारे अंदर आई कैसे? गुलामी तुम्हारे अंदर आई कैसे? भाजपा में बैठे सुजातियों, लज्जा नहीं है तुमको? शर्मविहीन हो गए हो। चंद्र पार्टी की गुलामी के लिए अपने सुजातियों की हत्या करवा रहे हो। थूकता हूं तुम्हारे मुंह पे मैं। अपना लाइव नेट खराब है, इसकी वजह से 2 बार कर चुका विद इन सेकेंड। साथियों, मैं अपना लाइव एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं, शायरी के साथ। मैंने देखा था, शायद किसी महान शायर की शायरी थी। कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये पढ़े लिखे और समझदार लोगों के लिए बहुत बड़ा व्यंग है, बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, बहुत अपमानजनक स्टेटमेंट है। मूर्खों को ये बात नहीं समझ में आएगी। और मंगेश यादव जौनपुर का हत्या, पुलिसिया हत्या, सरकारी हत्या। अंजलि सैनी मथुरा के परिवार पर गुंडों, दबंगों, अपराधियों द्वारा हमला। और अंत में ललितपुर का वो मामला जो एक इस समय बहुत गंभीर है, जिसपे आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी को भी मजबूरन बोलना पड़ा। इंदल पटेल को पेट्रोल डाल करके जला दिया गया। आज का मेन 3 मुद्दा रहेगा। और सत्येंद्र सिंह जी, वो सरकार सुनेगी नहीं। आप 69,000 पे मैं हजारों बार बोल चुका हूं, अब मत बोलवाइए। इस सरकार के रहते कुछ होना नहीं है, इसलिए इसको छोड़िए। 69,000 की वैकेंसी इस सरकार के न्याय से उम्मीद मत करिए। योगी जी इस समय जातिवाद उनके सर पे बात कर रहा है, सत्ता का घमंड उनके सर पे बात कर रहा है। जो बोलेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, इसलिए बुलवाइए नहीं। जान सबको प्यारी है। योगी जी इसमें तांडव कर रहे हैं, योगी जी के स्वजाति पूरे उत्तर प्रदेश में, यही बताने के लिए मैं लाइव हूं। साथियों, जिस प्रकार से जौनपुर के मंगेश यादव की हत्या की गई है पुलिस द्वारा, फर्जी एनकाउंटर दिखाया गया है, पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है। और वो लोग भी जानते होंगे, मिस्टर DK शाही भी जानते होंगे, जानता होगा। अब इस आदमी को चप्पल पहन के एनकाउंटर करते हैं ये लोग, और चप्पल पे कीचड़ भी नहीं लगता बरसात के मौसम में। क्या क्या कहिएगा। और पता चला इनके चप्पल की कीमत 5,999 है। कहीं न कहीं गरीबी से उठे हैं, बड़े मेहनत से खून पसीने की कमाई से 5,000 6,000 का चप्पल पहन रहे हैं। अच्छी बात है। और भी अच्छी बात है कि जो भी एनकाउंटर करने वाले थे उनमें से सारे के सारे सवर्ण समाज के हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सवर्ण समाज के थे क्या थे, जो एनकाउंटर हुआ है। लेकिन कम से कम पिछड़ों में जागरूकता ये आई है कि उनकी हत्या इस सरकार में होगी। जो भी बोलेगा, योगी जी आदित्यनाथ जी के सर पे इस समय कुछ भी सवार है, कुछ भी करने पे आमादा है और खुलेआम ठाकुरवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको बता दूं, जो आरोपी इनकी बिरादरी के थे यानी ठाकुर समाज के थे, उनका कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। सब कुछ आप लोगों को पता है, बार बार उस पर बोलना नहीं। दूसरा विषय अंजलि सैनी मथुरा, तीसरा ललितपुर वाला मामला आता है इंदल पटेल का। देखिए, आप लोगों को बता दूं कि मथुरा में अंजलि सैनी के पिता का नाम है अभिमन्यु सैनी। उन्होंने कुछ RTI डाली, कुछ योगी जी की बिरादरी के ठाकुर साहब लोग भैया बड़े तोप हैं, इनको अदब से बात करिए, नहीं गोली मार देंगे, हाथ काट देंगे। उन्होंने हाथ काट दिया। अंजलि की सैनी के परिवार के 2-3 लोगों का हाथ पैर तोड़ा, सर फोड़ा और उसके बाद हाथ काट दिया। अब उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की ललितपुर पुलिस के मुंह पे थूकता हूं मैं, आप थू। इतनी घटिया हरकत ललितपुर पुलिस की है। थूकता हूं मैं ऐसी पुलिस के ऊपर, जो पुलिस हाथ कटा हुआ फोटो वायरल, आधा हाथ कट गया है, इसका आधा पार्ट कट गया है और शांति भंग में चलान कर दे रहे हैं जातिवादी घटिया किस्म के ऑफिसर्स। थू करता हूं मैं ऐसे ऑफिसर्स के मुंह पे और ऐसी सरकार के मुंह पे मैं थूकता हूं। देखिए, मामला सुजाति का है तो गुस्सा आ जाता है।
बार बार थूकूंगा? अब थूकने पे भी FIR हो तो साहब करवा लीजिएगा FIR हृदय लाल मौर्य एडवोकेट हाई कोर्ट के ऊपर। उसके बाद तमाम प्रयासों के बाद, वहां के डिस्ट्रिक्ट बार के आंदोलन के बाद भी पुलिस नहीं जागी, क्योंकि पुलिस जानती है कि योगी जी के बिरादरी के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का मतलब है कि अब आप नप जाओगे। अच्छा मेरे स्वजातियों, मुझे तो गुस्सा आता है तो मैं कभी कभी गाली दे देता हूं। तुम्हारा जमीर मर गया है, जहर खा के मर क्यों नहीं जाते तुम? जो भाजपा की गुलामी कर रहे हो दोगलों, तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं है कि तुम जरा सा आवाज उठा दो, तुम्हारे समाज के साथ अन्याय हुआ है, बोल नहीं पाती हो? इतना दोगलापन, चंद पैसों के लिए तुम इतने गुलाम हो गए, इतने गुलाम हो गए। तुम्हारे समाज के साथ अनुप्रिया जी बेहतर कर रही हैं। अनुप्रिया जी ने इंदल पटेल के मामले में कम से कम बिरादरी का दबाव देखा और कम से कम उन्होंने ट्वीट तो किया। आपके आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ट्वीट किए क्या? और आप गुलामी कर रहे हो, तेल लगा रहे हो। अरे इतना मरा हुआ जमीन तुम लोगों का है, एक आंदोलन नहीं कर पा रहे हो। पूरा परिवार को मारा गया और लड़के आते हैं मूंछ पे हाथ फेरते हुए, योगी जी की बिरादरी के लड़के धमकी देते हैं कि मैं अभी तक तो हाथ पैर तोड़ा है, हाथ काटा है, मार डालूंगा। बड़ा मौरवंशी बने घूमते हो, इतना दोगलापन पाले रहोगे और उसके बाद भी मौरवंशी बने लिखते हो। भाजपा की गुलामी कर रहे हो। तुम्हारी सरकार में योगी जी की बिरादरी के अपराधी जो है मार पीट रहे हैं, हाथ पैर तोड़ दे रहे हैं, सर फोड़ दे रहे हैं, हाथ काट दे रहे हैं, और तुम लोग बीजेपी की जय जयकार रहे हो। इतना निम्न मानसिकता तुम्हारे अंदर आई कैसे? गुलामी तुम्हारे अंदर आई कैसे? भाजपा में बैठे स्वजातियों, लज्जा नहीं है तुमको? शर्मविहीन हो गए हो? चंद्र पार्टी की गुलामी के लिए अपने स्वजातियों की हत्या करवा रहे हो। थूकता हूं तुम्हारे मुंह पे मैं। साथियों, गुस्सा ज्यादा आ जाता है तो मैं ऐसे ही बोलता हूं, ये अशोभनीय है। कहा जाता है कि राजनीति में ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मुझे कोई पाने खोने का गम नहीं है। अपनी जिंदगी ऐसे ही चले, बस इतना ही चलेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। बहुत कुछ हुआ है अंजलि सैनी के परिवार पे, लेकिन स्वजाति बेशर्म और घटिया किस्म के लोग मानसिकता में अपने स्वजातियों की हत्या पर हत्या के प्रयास पे बोल नहीं पा रहे हैं, और योगी जी की बिरादरी के लोग हट्ठास कर रहे हैं। वाह योगी जी, वाह, बहुत सही जा रहे हैं आप। करवाइए हत्या स्वजातियों की। ये हमारे समाज के लोगों का अगर DNA संदिग्ध न होता तो आप ये न करवा सकते। निश्चित रूप से आप लोगों ने इनको गुलाम रखा है, बधाई हो। आता हूं इंदल पटेल के मामले में। इंदल पटेल पर जो हमला हुआ है योगी जी की बिरादरी ने किया है, सब बहुत साफ साफ FIR है। योगी जी गिरफ्तार मत करवाइएगा, कसम से बिरादरी को गिरफ्तार न कराइएगा। आज तक तो आप करवाए नहीं, करवाएंगे भी नहीं। लेकिन पटेल समाज के लोगों, आप देखिए कि आपकी बिरादरी के व्यक्ति को पेट्रोल डाल के जला दिया गया है और आपके वोटों से बनी ये सरकार आप पे अन्याय कर रही है। लज्जा कीजिए। देखिए, ये कठोर शब्द बोलने का मतलब मैं आपके स्वाभिमान को जगाना चाहता हूं। जो सरकार आपके वोट से बनी है वो आपके लोगों की हत्या कर रही है और आप चुप हैं। ये सरकार, कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के बगैर बन नहीं सकती। ये खासकर मौर्य पटेल समाज के लोग, निषाद समाज के लोग, जिनकी संख्या ठीक है, पाल समाज के लोग, अगर ये गुलामी करेंगे तो फिर इनके साथ यही होगा। रोज हो रहा है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे बार बार गुस्सा आ रहा है। कहीं मेरे शब्द फिसल जाएंगे तो योगी जी टंगवा लेंगे उल्टा, और अगर टंगवा के लेके जेल भेज देंगे, 15 दिन बाद बेल आउट हो जाऊंगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बुला के मुझे टिकट देंगे, मैं विधायक बन जाऊंगा। योगी जी जानते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो मेरे खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कराएंगे। योगी जी आप जातिवाद करिए, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं समय बदलेगा और जब आपकी सरकार जाएगी तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बड़े जंडाइल हैं। जंडाइल शब्द का पता करिएगा। हम उन्हें रोकेंगे, हम उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन शायद हम असफल हो जाएं। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने में शायद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी असफल हो जाएं। परिणाम कितना भयावह होगा इसका अंदाजा आपको नहीं पता है। निश्चित रूप से सत्ता का असर होता है। मारिए जितना मौर्यों को मारना है, मारिए जितना यादवों को मारना है, मारिए जितना पटेलों को मारना है, हत्या करवा दीजिए अपने स्वजातियों से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वापस आएंगे, ये हमारा वादा है। हम जरूर वापस आएंगे योगी जी, और आपकी सरकार को ध्वस्त करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अपने लोगों पे हुए अन्याय का हिसाब बराबर किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।